Dear students, welcome to my official YouTube channel, Mathematical Universe. अगर हम आज की डेट की बात करें, हम अक्सर देखते हैं कि बच्चा जिस सब्जेक्ट में कमजोर है, दैट इज द ओनली सब्जेक्ट दैट इज मैथमेटिक्स. सर, ये एक वाहिद ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चा फंस जाता है. दूसरे सब्जेक्ट की बात करें, साइंस की बात करें, उर्दू की बात करें, इंग्लिश की बात करें, बच्चा इनमें स्ट्रांग होता है, लेकिन वीक जो एक सब्जेक्ट होता है बच्चे का, दैट इज द मैथमेटिक्स. अब बच्चा मैथ में कमजोर क्यों है? इसमें एक रीजन यह है कि बच्चा जो है वो डिसइंटरेस्ट है मैथ्स के सब्जेक्ट के बारे में. वो इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा है मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के बारे में. अब सर, इंटरेस्ट क्यों नहीं ले पा रहा है? बहुत सारे वजूहात हैं. सर, एक वजूहत यह है कि सर बच्चा जो है वो मैथमेटिक्स, उसको ऐसे मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है कि क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से या सीबीएसई बुक से उतारे जाते हैं, तो उनको क्वेश्चन दिखाया जाता है, फिर क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, लेकिन वो कोई फन इसमें नहीं देख पाता है कि सर ये क्वेश्चन क्यों आया, कैसे आया, इसको हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं, हमें सॉल्व क्यों करना है. दैट इज कि वो इस क्वेश्चन के कंसेप्ट पे नहीं जा रहा है. वो क्वेश्चन देख रहा है, उसको सॉल्व कर रहा है, लेकिन सर उसमें कोई फन नहीं दिखाई दे रहा है. सर ये क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन क्यों आ गया, इसको क्यों सॉल्व करना है, ये हमें अभी पता बच्चों को नहीं होता है, जिसकी वजह से बच्चा डिसइंटरेस्ट होता है मैथ्स के बारे में. अब बच्चा क्या सोचता है कि सर किसी तरीके से मैं 8th 9th 10th पास कर लूं, जल्दी जल्दी से सब्जेक्ट चूज कर लूं, मैथमेटिक्स को छोड़ लूं. लेकिन सर बच्चा इस चीज से बेखबर होता है कि सर जब 9th 10th के बाद जो एग्जाम्स आ जाते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आ जाते हैं, जो भी आपके पास कॉम्पिटेटिव चाहे नीट हो, एसएसबी के एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी के एग्जाम्स, बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है जहां पे सर मैथमेटिक्स का एक पेपर आ जाता है. और बच्चा क्या करता है, जब भी कोई जॉब के लिए पोस्ट निकलती है, तो बच्चा जब सिलेबस देखता होता है, वो देखते अरे यार मैथ एक सब्जेक्ट आता है, वो बोलते हैं कि इसको छोड़ देंगे, बाकी हम कर लेंगे. फिर लास्ट में क्या होता है कि बच्चा जब रिजल्ट जब आ जाता है, वो उसने सब में अच्छा किया होता है, लेकिन मैथ्स का वीक होने की वजह से उसकी सिलेक्शन नहीं हो पाती है. तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि मैथमेटिक्स जो है बच्चों को उसके बेसिक्स हम पढ़ाएं, ताकि अगर बच्चा 10th के बाद मैथ छोड़ भी दे, लेकिन जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आएंगे जिनमें मैथमेटिक्स का यूज होता है, वो बच्चा आराम से क्रैक कर सके. बच्चे को ये खबर नहीं है कि 10th के बाद ही सबसे ज्यादा यूज होता है किसका? मैथमेटिक्स का. कोई भी एग्जाम ले लो आप देखोगे कि हर एक एग्जाम में एक पोर्शन किसका होता है? मैथमेटिक्स का. अब ये वो वाला मैथमेटिक्स नहीं होता, ये वो वाला मैथमेटिक्स नहीं होता कि सर अरे ये कौन सीखेगा. वही क्लासेस होती है, 8th 9th 10th की मैथमेटिक्स होती है, ये बेसिक्स मैथमेटिक्स होती है. लेकिन बच्चे ने क्या किया होता है, उससे पूरे इन 3 साल इन 4 साल में मैथमेटिक्स को खाली पास किया होता है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, जिसकी वजह से वो बेसिक से महरूम रहता है. और फिर वो जब एग्जाम्स में आ जाते हैं उस पैटर्न के क्वेश्चन, तो वो बोलता है कि हमने तो पढ़ा नहीं है. ठीक है, असली मसला क्या होता है कि उसने बेसिस क्लास छोड़ी होती है, उसने उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया होता है, जिसकी वजह से वो क्वेश्चंस फिर छूट जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में. तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन 3-4 जो क्लासेस है, फाउंडेशन क्लासेस है, दैट इज 8th है हमारा, 9th है और 10th की क्लासेस है, कि सर इनमें जो भी मैथमेटिक्स है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी वो सारा मैथमेटिक्स बच्चे को आराम से पढ़ाया जा सके, और उनमें जो कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं उन कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा जोर दिया जाए. क्योंकि क्वेश्चन तो आपको कोई भी दिखाएगा, क्वेश्चन तो आप कर भी सकते हो, लेकिन सर हमारा मेन फोकस रहेगा कि उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ना जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में है और सीबीएसई बुक्स में है. क्योंकि सारा मसला कॉन्सेप्ट्स का होता है. अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन फिर कर सकते हो जो उन कॉन्सेप्ट्स पे बेसिस होते हैं. तो हमारी एक छोटी सी कोशिश रहेगी कि हम क्वेश्चन पे ज्यादा जोर तो नहीं देंगे, क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, लेकिन ज्यादा जोर हमारा किस पे होगा? कॉन्सेप्ट्स पे, और उन कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन करना. तो उसके लिए आपकी हमें मदद चाहिए, आपको ज्यादा जोर देना है, हमें तो पढ़ाना है, लेकिन ज्यादा मेहनत आपको करनी है. जो भी हम आपको यहां पे पढ़ाएंगे, जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको हम यहां पे दिखाएंगे, आपको उन कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा मेहनत करनी है, और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे आपको क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा करने हैं.
अब इससे आपको क्या फायदा है सर? आपको फायदा यह है जब आप अच्छे से 8th और 9th और 10th की मैथमेटिक्स अच्छे से क्लियर कर लेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो जब भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथ्स का क्वेश्चन आएगा, एक चीज तो ठीक है कि सर आप फिर नहीं डरोगे, आप फिर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन से नहीं डरोगे। हमारी ये एक कोशिश रहेगी कि बच्चे को जो मैथ्स का डर है वो किसी तरीके से इसको कम कर ले। तो सर अब हम कैसे पढ़ाएंगे मैथ्स? एक तरीका यह है कि सर हम आपको क्वेश्चंस दिखाएंगे, आप कर लोगे, वो तो हमारी ये आ जाएंगे फाउंडेशन क्लास की जो लेक्चर सीरीज आ जाएगी, वहां पे हम सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन हमारा दूसरा ये तरीका होगा कि सर हम पहले एक ऐसी वीडियोस बनाएंगे जिनमें से आपको बेसिक्स जो है मैथमेटिक्स की वो सारा क्लियर कर ले, फिर एक एक करके 8th और 9th 10th की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर लेंगे। तो आपसे हम ये बोलते हैं जिगर मेरा कि ज्यादा से ज्यादा इस चैनल से जुड़ जाए मैथमेटिकल यूनिवर्स से, ताकि आपको फायदा हो जाए। आने वाले लेक्चर्स में आप देखेंगे कि मैथ्स कितना अच्छा सब्जेक्ट है, मैथ्स से आप क्या क्या कर सकते हैं। आपको लग रहा हो कि सर मैथ्स तो खाली किताब हूं मैं, क्वेश्चन आ गया वो सॉल्व कर दिया, लेकिन सर आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स में दूंगा जहां पे आपको लगे कि नहीं वाकई मैथ दुनिया में हर एक जगह यूज हो रहा है, सुबह से लेकर शाम तक हर एक जगह मैथमेटिक्स यूज हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है अभी बच्चे को पता नहीं है। तो जब तक बच्चे को पता नहीं होगा कि मैथमेटिक्स मेरा कहां कहां पे यूज हो रहा है, तो बच्चा इंटरेस्ट नहीं होगा ना मैथमेटिक्स के बारे में। तो इसलिए बच्चा डिसइंटरेस्ट होता है, क्योंकि सर हमारे स्कूल्स में हमारे क्लास में क्या पढ़ाया जाता है? खाली मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, उनके क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। अब वो कॉन्सेप्ट कहां कहां पे यूज आप कर सकते हो वो नहीं सिखाया जाता है, क्योंकि स्कूल्स में 30 या 35 मिनट्स की क्लास होती है, उनको सिलेबस भी कंप्लीट करना पड़ता है। तो हमारा एक यहाँ पे ऐसा प्रोसीजर है जिसकी वजह से बच्चे को मैथमेटिक्स अच्छी तरीके से नहीं सिखाया जाता है। तो हमारी इस ऑनलाइन मैथमेटिकल यूनिवर्स में यही कोशिश रहेगी जिगर मेरा कि हम सिलेबस के साथ साथ आपको मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट पे ज्यादा जोर दें, ताकि आप ये देखो कि मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट कहां कहां पे यूज हो रहे हैं। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। आपको पता है कि हमारे 24 आवर जो होते हैं टाइम के, अगर मैं आपको बोलूंगा जिगर मेरा जरा मुझे बोले 15 आवर्स 12 आवर्स में कितने हो गए, तो आप सोचना शुरू कर लोगे। लेकिन सर हमारा मैथमेटिक्स क्या बोलता है? आप क्या कर लो सर, इस 15 को 12 के साथ डिवाइड कर दो। व्हाट इज 12 1 12, तो रिमाइंडर क्या गया 3। सो दैट मीन सर ये जो 15 है 24 आवर्स का, वो 12 आवर्स में कितना बन जाता है 3। तो इसी तरह से 23 अगर या 22 अगर आपको देखना है कि ये 12 आवर्स में कितना बन जाएगा, सिंपली आप उसको किसके साथ डिवाइड कर लोगे? 12 के साथ। 12 1 12, तो रिमाइंडर क्या आ गया 10। सो दैट मीन 10 बज गए। तो ये सर कुछ छोटी सी एग्जांपल्स हैं। आए दिन आप किचन में देखते हो, आपकी जो माँ होती है या जो आपकी बहन होती है, वो जब चाय करते हैं, ठीक है ना, एक मेहमान आ जाता है वो उसके हिसाब से चाय या दूध डालते हैं, लेकिन जब मेहमान बढ़ जाते हैं वो उसी हिसाब से वो दूध भी चेंज करते हैं और चाय भी चेंज करते हैं, लेकिन आप देखते हो कि रिजल्ट बराबर होता है, चाय बराबर अच्छी बन जाती है। वो क्या कंसेप्ट यूज करते हैं? वो भी मैथमेटिक्स का कंसेप्ट यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सर ये आपको सिखाएंगे कि मैथमेटिक्स आप लाइफ में कहां कहां इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन अभी आपको पता नहीं है। तो हमारी जो बेसिक चीज रहेगी, हमारा जिसमें मेन फोकस है, वो ये है कि बच्चों को मैथमेटिक्स हम दिखाएं कि रियल लाइफ में आप कहां कहां पे वो यूज कर रहे हो। तो बाकी तो आपको पढ़ाते हैं, सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, क्वेश्चन भी दिखाएंगे, ठीक है ना, फॉर्मूलाज पढ़ाएंगे, फॉर्मूला करवाएंगे, लेकिन सर हमारा फोकस रहेगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो आप अपनी लाइफ में कहां कहां पे यूज कर सकते हो, क्योंकि मैथमेटिक्स बनाया ही गया था ताकि आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स एक इजी तरीके से सॉल्व कर सको। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि मैथमेटिक्स हम सीखें और इस तरह सीखे ताकि जो भी प्रॉब्लम्स फिर हमें आएंगी जो बेसिक होगी मैथमेटिक्स पर, वो फिर हम आराम से सॉल्व कर सके। हम खाली क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर सकेंगे, फिर हम खाली फिर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे। हम क्या कर लेंगे सर, जो भी फिर प्रॉब्लम्स हमें जहां पे भी प्रॉब्लम दिखाई देगी जो बेसिक होगी किस पे, जो बेसिस होगी मैथमेटिक्स पे, फिर वो आप आराम से कर सको। हमारा मेन फोकस यही रहेगा। अब मसला यह है सर, ये जो हमारी चैनल है मैथमेटिकल यूनिवर्स, अभी हम कुछ लेक्चर्स बनाएंगे जो बेसिक्स होगी मैथमेटिक्स की, बिल्कुल बेसिक्स क्लास, जो आप कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, 6th हो 7th हो 8th हो 9th हो 10th हो, कोई भी बच्चा जिसमें मैथमेटिक्स की कमजोरी लग रही है, चाहे इनकी सिंप्लीफिकेशन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, ऐसी ऐसी शॉर्टकट ट्रिक्स डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूरत लगती है, पहले वो हम क्लियर कर ले कि नंबर्स के साथ आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है, ताकि सर बच्चे में जो रुझान है मैथ्स का वो थोड़ा सा आ जाए। तो फिर हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर लेंगे 8th 9th और 10th। जब हमारा ये कोशिश इंशाल्लाह अगर
थोड़ी बहुत आप मदद कर लोगे, अब ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश कर लोगे, अब ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर लोगे, तो आगे जाके हमारी फिर हायर क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है, 11th 12th, और जो आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आ रहा है वो भी हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन पहले हमारी कोशिश रहेगी कि बच्चे में जो है बेसिक्स मैथमेटिक्स का जो रुझान है उसमें पैदा कर दे। सर हम देखते हैं कि साइंस, फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, अब आराम से उनको पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं बोला जाता, लेकिन सर मैं बोलूंगा मैथमेटिक्स द मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। आप फिजिक्स देखोगे सर, फिजिक्स की कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी कॉन्सेप्ट तब तक क्लियर नहीं है जब तक कि आपका मैथमेटिक्स क्लियर नहीं है। समझ में आ गया रहा? ठीक है ना? अभी आप एक्सेलरेशन पढ़ते हो ना, वहां पे एक्सेलरेशन पढ़ते हो फिजिक्स में, लेकिन मैथमेटिक्स में हम क्या बोलते हैं? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity. What is rate of change of velocity? You will write this dv upon dt. This is the acceleration. What is dv upon dt? It is the differentiation concept. अभी जो फाउंडेशन क्लास है उनके लिए नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा सर कि फिजिक्स में फिर आप देखते हो कि मैथमेटिक्स यूज हो रहा है। जितनी भी फिजिक्स है आप देखोगे हर एक जगह मैथमेटिक्स का कांसेप्ट यूज हो रहा है। तो लिहाजा मैं बच्चों से गुजारिश करता हूं वो मैथ से न डरे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि सर आप ठीक है, आप बोलते हो कि 10th तक हम मैथ्स पढ़ेंगे फिर नहीं पढ़ेंगे, मत पढ़ो 10th के बाद, लेकिन कम से कम जो आपकी फाउंडेशन क्लास है आप उनको इतना स्ट्रांग कर लो, जो भी फिर आपके एग्जाम्स हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, जब भी वहां पे मैथ्स का पोर्शन होगा आप खुश होना चाहिए कि हाँ मेरा एक क्लियर है, मुझे इससे कोई टेंशन नहीं है। हमारी ये मेन कोशिश रहेगी। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप इस चैनल से ज्यादा जुड़ जाए। जो हमारी टीम है अभी वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है इस पे कि सर फाउंडेशन क्लास पे इतने अच्छे अच्छे लेक्चर्स बनाने की कोशिश करें कि आप बच्चे ना जो मैथमेटिक्स से बहुत ज्यादा फिर लगाव लगा ले, इससे मोहब्बत कर ले। ठीक, तो जब आप मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दोगे आप देखोगे बाकी जो सब्जेक्ट्स है वो फिर आपको कितने आसान लग जाएंगे। क्योंकि सर जिसको मैथमेटिक्स क्लियर हो गया ना, जो मैथमेटिक्स से जुड़ गया ना, तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स उसके लिए बहुत ही आसान हो जाते हैं। तो मैं बच्चों से ये फिर से बोलूंगा, आप इस मैथमेटिकल यूनिवर्स से जुड़ जाए तो आप देखेंगे कि मैथमेटिक्स कितना इजी है, कितना आसान है पढ़ने में, कितना मजा है, कितना फन है, आप कितने मैजिक्स कर सकते हो मैथमेटिक्स से। हम बोलते हैं मैथमेटिक्स को इट्स अ मैजिकल सब्जेक्ट। आप देख सकते हैं कि सर बाय यूजिंग मैथमेटिक्स आप प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है पहले आप इंटरेस्ट लेना शुरू कर दो। ठीक है, तो हमारी यही कोशिश है आप इस चैनल से जुड़ जाए तो इंशाल्लाह आगे वाले जो समय आ जाएगा तो उसमें हम 8th 9th और 10th, लेकिन पहला हम स्टार्ट क्या कर लेंगे, बेसिक्स लेक्चर स्टार्ट कर लेंगे जिनमें हम बेसिक्स मैथमेटिक्स, बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाए। हो सकता है 5-6 लेक्चर 19 में चला जाए, लेकिन फिर हम अपनी फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे 8th 9th 10th। ठीक है, सो दिस इज माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल यूनिवर्स, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और ये अगर आपको छोटी सी भी अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है हमारे चैनल से जुड़ जाए और मैथमेटिक्स से फायदा उठाए। आई होप कि आपने इस क्लास को एंजॉय किया।